हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया है वेक्टर एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल मोशंस के न्यूमेरिकल। तो अपने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल बताए थे वेक्टर एनालिसिस के। मैंने एक थोड़ा सा एवरेज न्यूमेरिकल लिए थे और पूरे को कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल, और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो फर्स्ट यूजर्स हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आइए फिर सवाल देखते हैं अपना। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि कैनन इज फायर अप टू 500 मीटर हॉरिजॉन्टली, what should be the angle of projection if the cells are fired with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। कैनन तोप ले लीजिए, वो ऐसे कहीं पे रखी है और उसको फायर करना है और वह गोलों को फायर करेगी और हॉरिजॉन्टली किसी भी डायरेक्शन में जाए, हॉरिजॉन्टली उसे 500 मीटर पे जो है जाके गिरना है। मतलब जहां पर निशाना है, हमारा टारगेट है, वो 500 मीटर पे है। What should be the angle of projection? हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है आपका, वो है आपका 500 मीटर। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा आपसे पूछ रहे हैं, और हमारे पास जी 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखें उसके बाद अब हमारे पास एक फार्मूला है। ये बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल था। हमारे पास फार्मूला है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो R की वैल्यू है हमारे पास 500 मीटर। ठीक, U की वैल्यू हमारे पास 100 है, उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू साइन 2 इंटू जो थीटा है हमारा, थीटा हमसे पूछ रहे हैं 2 थीटा। उसके बाद जो जी है आपका दैट इज 10। तो आप 10 इधर उठा लाओ, 500 इंटू 10, ये 100 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 0 0 0 0 0 0 3 0 कट गए, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जो 1/2 है ये आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है। तो साइन 30 डिग्री और 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा आ गया आपका 15 डिग्री। इसके अलावा एक चीज और है, आप इसकी जगह साइन 150 भी ले सकते थे। तो अगर 150 लेते तो थीटा की वैल्यू 75 आ जाती है। दूसरे तरीके से आपको बताऊं, जैसे कि हमको बताया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक ही रेंज 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये तो आप क्लियर कर चुके हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं था। जैसे कि आपने थीटा पर फेंका तो ऑब्जेक्ट यहां पे आके गिरा, जैसे थीटा था। अगर आप 90 माइनस थीटा एक दूसरा एंगल ले लें, 90 माइनस थीटा, इसका हमने डेरिवेशन किया है इसके फार्मूले को। अब देखिए अगर आप थीटा पर फेंकेंगे तब भी यहीं पे गिरेगा, 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तब भी यहीं पे गिरेगा। मतलब एक ही रेंज के लिए, उसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, वन इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा। तो अगर एक 15 है तो 90 माइनस 15 75। तो बोलेंगे देयरफॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री, ओके, और 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल पर। मैं कैमरा रोक रहा हूं न्यूमेरिकल लिखने तक के लिए। तो फिर आ जाते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल पर। देखिए हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है A stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degree down with horizontal with velocity of 25 meter per second. If the stone strikes the water surface
after 2.5 seconds. Then calculate height of bridge from water surface, water level and horizontal range covered by stone. देखिए जैसे यहां पे आप ऐसे कोई नदी वदी मान लो, यहां पे ऐसे ब्रिज है, यहां से आपने एक पत्थर ऐसे फेंका, एक पत्थर फेंका आपने और एट एंगल ऑफ 30 डिग्री आपने 30 डिग्री पर फेंका है। जैसे यहां पे आप हो, ये वाटर सरफेस है, आप हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऐसे भी फेंक सकते हो, 30 डिग्री ऐसे भी। उन्होंने बोला है डाउन 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब नीचे की तरफ 30 डिग्री पर आपने फेंका हुआ है। तो आपको बताना है कि वाटर लेवल से, जो वाटर सरफेस है उससे, वाटर लेवल नहीं वाटर सरफेस से कितनी हाइट है ब्रिज की, और जो हमारा स्टोन है कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहा है। ओके, ये बहुत ही साधारण है न्यूमेरिकल। देखिए जैसे आपका वाटर लेवल है, वाटर सरफेस है, यहां पे आप ब्रिज पर हो, ये ब्रिज वाला पॉइंट है। अब इसकी हाइट है एच, हमारा क्वेश्चन भी है एच हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, जो स्टोन है ऐसे फेंका गया और वह ऐसे u वेलोसिटी से फेंका गया है, एंड u इस आपका जो है, मतलब u रहने दो, अभी वहां मैं लिख दूंगा, ये 30 डिग्री पर फेंका गया था। तो अगर आप इसका कंपोनेंट बनाओगे तो ए वाला आपको मिलेगा u cos 30 और ए वाला आपको मिलेगा u sin 30, ठीक। और इसने हॉरिजॉन्टल रेंज जो कवर की है x। तो अब आपको लेक्चर में कई बार बताया जा चुका है कि जब ऐसे ऐसे जा रहा था तो पाथ तो उसका ए है, उसी टाइम इंटरवल में उसने इतनी वर्टिकल हाइट ट्रेवल की है और इतनी हॉरिजॉन्टल हाइट ट्रेवल की है, तो इसमें टाइम t कॉमन होता है, ठीक। अब देखिए जो हमारा u है, ठीक, जो u है हमारा दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, जो फ्लाइट टाइम है वो 2.5 सेकेंड है आपका, ठीक। और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 30 डिग्री वर्टिकल से वहां पे पड़ा रहने दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं एच और एक्स आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। मैं 2 बार मोशन यूज करूंगा, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक। अब देखिए टेकिंग वर्टिकल मोशन, देखिए वर्टिकल मोशन में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन u sin 30 है, ठीक, u sin 30 है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, फार्मूला है हमारा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है यह। यहां पर जो u है ये हमारा वाला u नहीं है, हमारा u तो ऐसे है, ये फार्मूला मैंने लिख रखा है। फार्मूले में h वह डिस्टेंस है जो t टाइम में वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रेवल की गई है, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लेकिन हमारा तो u sin थीटा है, तो जो काम फार्मूले में u कर रहा है वह काम हमारे लिए u sin 30 करेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि पता लगा u उठा के रख दिए 25, कभी नहीं आएगा। जगह की शॉर्टेज है तो जितना है उतने में काम चलाना है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं या पीछे जाकर देख लीजिएगा। अब इसे मैं हटा रहा हूं जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूं। बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है यार। अब ध्यान दें, जो h है, h की वैल्यू है आपकी, अब देखें जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट ही करनी है। अब u की जगह है आप लिखेंगे u sin 30 इंटू t की वैल्यू है आपकी 2.5 प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू है 9.8 और t की वैल्यू है 2.5 का आपका स्क्वायर है। अब जो h है आपका, अब आपका a वाला u आ गया है, तो 25 और sin 30 की वैल्यू है आपकी 1/2, और ये आपका हो गया 2.5 प्लस ये आपका 4.9 है, और ये आपका है 6.25। आप इसे सॉल्व करेंगे अगर
तो देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो बस आपको 6.25 करके उसका हाफ करना है, फिर मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 61.87 करके समथिंग आएगा। आप इसे 7 को मतलब एलिमिनेट करके 61.9 मीटर कर सकते हैं। और मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो आपका कुछ डेटा ही खर्च होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए इधर, तो इस तरह से यस की वैल्यू आ गई 61.9 मीटर। अब गुणा भाग ना करो भाई, अपने से करिए। अब देखिए, टेकिंग हॉरिजेंटल मोशन, टेकिंग हॉरिजेंटल मोशन, जब हम हॉरिजेंटल मोशन की ओर जा रहे हैं तो हॉरिजेंटल मोशन अगर हम लेंगे तो उतने ही टाइम में इतना आगे चला गया है। और जो हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है u cos 30 से हो रहा है, तो जो तुम्हारा हॉरिजेंटल रेंज x है ये होता है u cos 30 इंटू टाइम। ओके, तो u आपका है 25 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। थोड़ा सा जगह मैनेज करनी पड़ेगी हम लोगों को, और 2.5। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, 1 √3 की जगह 1.732 लिख दो, या मन हो √3 के टर्म में ही दे दो, और उसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर दो और डिवीजन करो। ठीक है, 2 का नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, तो आपको मिलेगा 54.1 मीटर। 54.1 मीटर। अब एक जिम्मेदारी वाली बात यह हो गई कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल सम सॉल्व ऐसे कैसे करेंगे। आपको बता दूं, इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी आएगा यही दोनों इक्वेशन लगेंगी। हो सकता है कि वह एक्स दे दे, आपसे टी पूछ ले, लेकिन आपसे इनमें से कोई भी कुछ भी पूछे, आप वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन लगा दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ये वाली इक्वेशन लगा दो। 99% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें की स्पेशल ट्रिक डाल दी जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं, जैसे हो सकता है कि यस पूछा था, यस दिया होता, ठीक है, टी दिया होता, हमसे जो है यस दिया होता, हमसे टी पूछ लेता और हमसे यू पूछ लेता। जैसे इसमें यू और टी दिया है, एक्स और एस पूछा है, तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि हमें एक्स और एस दे देता और टी और यू हमसे पूछ लेता। तो इसमें लेकिन मेथड यही लगेगा पूरा का पूरा, बस आप वैल्यू रख दोगे आ जाएगा। हो सकता है कि 2 इक्वेशन बने और दोनों को हमें सॉल्व करना पड़े, मे बी प्रोबेबल ऐसा हो सकता है। ठीक, अब देखिए, तो इस तरह से हमने अपने 2 न्यूमेरिकल पूरे किए हैं। अब आपको मैं तीसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। तीसरे न्यूमेरिकल में मैं आपको मतलब उसको ज्यादा लैंग्वेज नहीं देता हूं। ठीक, देखें, हमारे पास एक गन है। ओके, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। अ गन इज फायरिंग बुलेट्स। ओके, अ गन इज फायरिंग बुलेट्स। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बिना लैंग्वेज के समझा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं देनी है इसको। मैं आपको इसको बोल के समझाता हूं, आपको न्यूमेरिकल मिलेगा हर बुक में। जैसे देखिए, एक गन है हमारे पास, वो बुलेट्स फायर कर रही है ऑल ओवर अराउंड। मतलब गन इज फायरिंग बुलेट्स ऑल ओवर अराउंड, मतलब चारों तरफ ऐसे ऐसे स्टेन गन है और अलग अलग एंगल पे। मतलब ये बढ़िया न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो गन है हमारी वो यू वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पर बुलेट्स को फायर कर रही है और चारों तरफ फायर कर रही है, घूम घूम के फायर कर रही है। ठीक, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय बुलेट्स। ओके, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, लेकिन लिखूंगा थोड़ा सा समय चला जाएगा, आप इसको मैनेज करिए कि अ गन इज फायरिंग बुलेट्स ऑल ओवर अराउंड विथ वेलोसिटी यू। ओके ना, क्या कहते हैं, कैलकुलेट एरिया, मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय बुलेट्स। मतलब चारों तरफ भाई एरिया में जहां जहां बुलेट गिरेंगी, तो कोई यहां गिरेगी, कोई वहां गिरेगी, तो कितनी एरिया में बुलेट गिरी हुई है। तो जैसे आप अपने मन में सोचो, ठीक है, कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू आपका यू हो गया। ठीक, अब अगर वो चारों तरफ घूम घूम के ऐसे गिरा रही तो सर्किल बनाएगी। ओके, देखो, एरिया कवर्ड
बाई बुलेट्स इस सर्किल ओके, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल कितना आ रहा है भैया, बुलेट अधिकतम कितना दूर जाएगी, मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। तो एरिया रेडियस ऑफ सर्किल, जो रेडियस ऑफ सर्किल आएगी दैट इज आर मैक्स, जो मैक्सिमम रेंज होगी उसी के बराबर उस सर्किल का रेडियस होगा। जैसे जितना इधर फेंका आर मैक्सिमम, जितना इधर फेंका आर मैक्सिमम तक जाएगी। तो चारों तरफ जो बुलेट ज्यादा से ज्यादा दूर तक गई होंगी वो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होंगी। अब देखिए, तो और जो मैक्सिमम रेंज होती है दैट इज यू स्क्वायर अपान जी, आर मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपान जी। तो पहली बात तो बुलेट सर्किल कवर करेंगी, और जो मैक्सिमम रेडियस होगी, मतलब जो रेडियस बनेगा सर्किल का, वो आर मैक्स के बराबर होगा यू स्क्वायर अपान जी है। तब बोलेंगे कि देयरफॉर मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाई बुलेट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर की वैल्यू है आपकी यू स्क्वायर अपान जी का होल स्क्वायर, देन पाई यू पावर 4 अपान जी। तो इस तरह से मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताए। वीडियो का साइज छोटा रखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखिए, जिनमें आपको 2-3 और बढ़िया न्यूमेरिकल बताता हूं, जिनमें कि आप पहले ऊपर फेंकते हो अब फिर वो नीचे आता है। उस तरह के न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के हैं, तो उन्हें मैं सॉल्व करता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।